वीडियो मैंने बताया कि कल्कि किस तरह तंगहाली में सर्वाइव करते हुए अपना जीवन गुजारते हैं और अपनी वैष्णवियों यानी अपनी पत्नियों का इंतजार करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे मिस्टर कल्कि की रानियों के बारे में? आपको ये जानकर अचंभा हो सकता है कि वे इस समय बिल्कुल आम लड़कियों की तरह अपना जीवन गुजार रही है। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वे कितनी बड़ी डिवाइन सेलिब्रिटी हैं। अगर बात की जाए उनकी उम्र की तो ये बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है कि द्वापर युग की कृष्ण की पहली पत्नी रह चुकी रुक्मिणी का 33वां जन्मदिन इस साल होगा। महीना 12वां यानी दिसंबर। महीना 12वां ही क्यों? इसलिए क्योंकि 33 साल यानी नंबर 3 पहले ही आ चुका है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में 1 2 नंबर साइड होने चाहिए, करेक्ट? इसलिए यूं समझिए इस दिसंबर से धमाके समझिए। अब मैं कुछ गहरे तथ्यों को पेश कर रहा हूं जिन्हें आप अपने जेहन में माकूल जगह दीजिएगा। कल्कि की वे 3 वैष्णवियां जिनमें 2 भारत के एक ही राज्य से हैं और एक अन्य राज्य से। वे 2 वैष्णवियां मुंबई से हैं। मुंबई इसलिए क्योंकि ये सिनेमा नगरी है और महाभारत के अधिकतर किरदार इस समय मुंबई में हैं। वे 2 वैष्णवियां जिनमें एक लक्ष्मी और एक सरस्वती हैं। वे दोनों एक साथ हैं। एक साथ इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं तो बता दूं कि विष्णु की 2 पत्नियां हैं, लक्ष्मी और सरस्वती। ऐसे में वे दोनों साथ ही रहती हैं। ये लक्ष्मी द्वापर युग में रुक्मिणी थी। इस समय उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म से पहले उसका पिछला नाम रुक्मिणी, जिसे रुक्मणी भी पढ़ा जा सकता है। इस शब्द को 2 भागों में विभक्त करने पर शब्द बनते हैं रुक प्लस मणि। अब इस अक्षर लीला से आप ये समझे कि उस रुक्मिणी लक्ष्मी का नाम मणि शब्द से शुरू होगा। और वैसे भी मणि यानी धन की देवी लक्ष्मी ही है। इसलिए आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने दिमाग के हाथी घोड़े दौड़ा सकते हैं कि मणि से शुरू होने वाला कौन सा नाम इस समय अवतरी लक्ष्मी का नाम हो सकता है। सही अंदाजा लगाने वाले यानी जीतने वाले को लक्ष्मी देवी की तरफ से 111 रुपए और एक मजबूत नारियल उसके सिर पे। इस तरह जैसे मणि वर्ड को कोड और डी कोड किया, उसी तरह से रुक वर्ड को भी समझते हैं कि RUK यानी इसमें 3 सदस्य तीनों ही एक दूसरे से एक ही बात कह रहे हैं। RUK। इस RUK का अर्थ है R यानी राधा, रुक्मिणी, U यानी तुम और K यानी कृष्ण।